हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सीखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है। क्लास 11 पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक चैप्टर है, तो वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलो पहले जान लेते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर क्या होता है। ठीक है, तो समझो आप 2016 साल पे है। ठीक है, 16 साल का 5 जनवरी। ठीक है, 16 साल का 5 जनवरी से लेके 2017 साल में डिसम्बर 30 ऑन तक जो खर्च किया, मतलब एक्सपेंडिचर, जो आपका एक्सपेंडिचर और इनकम 2016 से 17 तक जो आपका इनकम 1 जनवरी से दिसंबर 31 पे जो आपका इनकम है। ठीक है, इनकम से वो एक्सपेंडिचर मतलब जो खर्च हुआ। ठीक है, आपका इनकम से जो खर्च हुआ वही निकलना, ये होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बहुत तरीका है। चलो पहले आता है, ये नोट कर लेना, पहले आता है कैश बेसिस, सेकेंड पे आता है एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल बेसिस, और थर्ड पे आता है मिक्स बेसिस। ठीक है, मिक्स्ड बेसिस। ठीक है, थर्ड पे आता है मिक्स बेसिस। तो 11th पे हम एक्चुअल बेसिस सीखेंगे। ठीक है, एक्चुअल बेसिस। तो आज हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बेसिक्स, कुछ तरीका कैसा होता है, क्या होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इसका कलम क्या होता है। ठीक है, वो सब सीखेंगे आज। ठीक है, तो 11th पे एक्चुअल बेसिक आता है। ठीक है, एक्चुअल बेसिक आता है 11th पे। तो चलो पहले जान लेते हैं एक्चुअल बेसिक क्या होता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं एक्चुअल बेसिक, जान लेते हैं क्या होता है एक्चुअल बेसिस, कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले आप लोग समझ, कुछ तरीका है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर करने का। ठीक है, तो कैपिटल तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। पहला रूल है, पहला रूल लिख लो आप। आज हम इसका बेसिक्स कर लेंगे और इसके बाद जो वीडियो आएगा उसके ऊपर हम लोग इसका मैथ करेंगे। ठीक है, आज इसका बेसिक्स सीख लेते हैं। तो पहले नंबर पे आता है कैपिटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं आता है। ठीक है, ये नोट कर लेना, कैपिटल में शॉर्ट फॉर्म लिख देता है इन कैपिटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं आता है। ठीक है, एक्चुअल बेसिक्स पे कैपिटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं आता है। ठीक है, तो 2 नंबर पे जो आता है आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग या फिर एरर या फिर ड्यू, ये 3 होता है। ये 3 आपको वर्किंग्स में दे के रखा है। ठीक है, समझो। तो ये 3 का क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ऐड होता है। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस ऐड होता है। ठीक है, ये नोट कर लेना आप लोग, क्लोजिंग बैलेंस ऐड होता है और ओपनिंग बैलेंस लेस होता है। ठीक है, ये नोट कर लेना, क्लोजिंग ऐड होता है और ओपनिंग लेस होता है। तो चलो इसका एक सैम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो समझो सैलरी है कितने का, सैलरी है 1000 रुपीज़ का। ठीक है, तो इसका इसका एडिशनल में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी 100। ठीक है, तो इसका डेट दे के रखा है 30/12/17। ठीक है, 31/12/17। ठीक है, तो ये क्या है, लास्ट डेट। ठीक है, तो क्लोजिंग आता है सैलरी, ये दिया है, देख लेते हैं, ये दे के रखा है सैलरी। तो इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है आउटस्टैंडिंग सैलरी 100 रुपये। ठीक है, तो इसका डेट दे के रखा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी पे डेट दे के रखा है 30/12/17, 30 मतलब कि 31 दिसंबर। ठीक है, तो ये क्लोजिंग है, देखो क्लोजिंग एड। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एरर मतलब एरर या फिर ड्यू, कुछ भी रहेगा यहाँ पर, कुछ भी रहेगा, आउटस्टैंडिंग एरर पे कुछ भी रहेगा, तो डेट दे के रखा है। तो ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग मतलब ऐड होगी। ठीक है, तो इसके बाद आता है, इसके बाद कौन सा आता है देख लेते हैं। इसके बाद आता है प्रीपेड या फिर एडवांस। ठीक है, इसके बाद आता है आएगा प्रीपेड या फिर एडवांस। प्रीपेड क्लोजिंग है तो लेस। ठीक है, प्रीपेड क्लोजिंग है तो लेस, और ओपनिंग बैलेंस है तो ऐड। ये सही एग्जाम्पल एक जैसा है। ठीक है, क्लोजिंग है तो लेस मतलब डेट देके रखा है, पहले से डेट देके रखेंगे वो लोग मैथ पे। ठीक है, तो क्लोजिंग आएगा, क्लोजिंग देके रखा है तो लेस, और ओपनिंग देके रखा है तो ऐड। प्रीपेड या फिर एडवांस हुआ, आउटस्टैंडिंग की जगह प्रीपेड या फिर एडवांस होगा तो क्लोजिंग लेस और ओपनिंग ऐड। इसके बाद आता है 4 नंबर रूल, तो एनी स्टॉक। ठीक है, रूल आता है एनी स्टॉक ओपनिंग ऐड। एनी स्टॉक मतलब कुछ भी स्टॉक है, ओपनिंग है तो ऐड। ठीक है, ओपनिंग है तो ऐड, और क्लोजिंग बैलेंस है तो लेस। ठीक है, ओपनिंग है तो ऐड, क्लोजिंग है तो लेस। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का यही बेसिक होता है। ठीक है, पहले आप लोग जान लो, फिर से हम दिख रहा है 2016 से आप लोग समझो आपका मंथ शुरू हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद दिसंबर 31 पे जो आपको इनकम है, इनकम से एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद जो आता है वही होता है मेन बैलेंस। ठीक है, तो इसका 3 तरीका होता है, कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस एंड मिक्स बेसिस। ठीक है, तो क्लास 11 पे एक्रूअल बेसिस है,
तो एस क्यू एल बेसिक्स के तीन तीन रूल्स है। कैपिटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं आता है, ठीक है, कैपिटल इनकम नहीं आता है, ठीक है। तो 2 नंबर पे आता है आउटस्टैंडिंग या फिर एरर या फिर ड्यू। ड्यू कोई भी होता है तो क्लोजिंग है यह रखा जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब कि आउटस्टैंडिंग या फिर आउटस्टैंडिंग कुछ भी एरर या फिर प्रीपेड या फिर एनी स्टॉक को रख दो, एनी आउटस्टैंडिंग जगह पे आउटस्टैंडिंग या फिर एरर या फिर ड्यू रहेगा। क्लोजिंग रहेगा तो ऐड, ठीक है, और ओपनिंग रहेगा तो लेस। और ये इसके जगह समझो प्रीपेड है, मतलब प्रीपेड या फिर एडवांस रखा, एडवांस सैलरी मतलब एडवांस सैलरी रखा है तो डेट को फॉलो करेंगे हम, ठीक है। ओपनिंग है कि क्लोजिंग, ठीक है, डेट को फॉलो करेंगे हम सब टाइम। तो क्लोजिंग है तो लेस, प्रीपेड पे क्लोजिंग है तो लेस, ओपनिंग है तो ऐड, ठीक है। और उसके बाद स्टॉक, यानी स्टॉक कहा है हम, ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है और क्लोजिंग लेस, ठीक है। ये तरीका होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आज हम इसका बेसिक्स सीख लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा वीडियो पे पार्ट 2 पे हम मैथ करेंगे इसका। और एक बात है, आप समझो कुछ भी डेट भी नहीं दिया है, सिर्फ आउटस्टैंडिंग दिया है और या फिर प्रीपेड दिया है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग दिया या फिर प्रीपेड दिया है, कुछ भी डेट नहीं है, ये डेट को बात छोड़ दो, ये डेट नहीं दे के रखा है तो हम उस टाइम हम क्लोजिंग समझेंगे, ठीक है। उस टाइम हम क्लोजिंग समझेंगे, ओपनिंग नहीं क्लोजिंग। कुछ भी डेट नहीं रहे तो क्लोजिंग समझे, ठीक है। इसके सारी तरीका प्रीपेड या फिर इसका कोई डेट नहीं है तो क्लोजिंग समझेंगे, ठीक है, क्लोजिंग, ठीक है। और इसका ऑल रेवेन्यू एंड कैपिटल टाइप ऑफ इनकम इस पे नहीं आता है, ठीक है। कैपिटल टाइप ऑफ इनकम नहीं आता है, ऑल रेवेन्यू एंड कैपिटल टाइप का इनकम नहीं आता है। तो आज हम इसका बेसिक सीख लेते हैं। इसका बेसिक हो गया, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। तो इसके बाद हम इसके जो मैथ करेंगे ना, उस पर सब डाउट क्लियर हो जाएगा। आज आप लोग सिर्फ ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर नोट कर लो और ये, ठीक है, और ये तरीका सीख लो, अब हो जाएगा बेसिक्स, ठीक है, ठीक है। ये 4 रूल लिख लो, अब मैं स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहते हो तो ये 4 रूल आपको पढ़ लेना चाहिए, याद ध्यान रहना चाहिए, तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर कर पाओगे, ठीक है। तो आज का वीडियो ये पे खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका मैथ कैसा होता है, किस तरीके से होता है देखेंगे, ठीक है।